आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। शुरू करते हैं वर्ल्ड टॉप 10 खबरों का सिलसिला। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के दर्जनों मेंबरान ने अमेरिकी फिजाई हमले में हलाक हुए पीएमएफ कारकुनों का निकाला अलामती जनाजा। अमेरिका फिजाई हमले में पीएमएफ के 4 मेंबरान हुए थे हलाक। जुलूस की शक्ल में निकाला गया जनाजा ताबूत पर लिपटा हुआ था इराकी परचम। जुलूस में शामिल लोगों ने इराक से अमेरिकी फौज के इनखला का किया मुतालबा। 2 रोज कबल अमेरिकी जंगी तैयारों ने इराक शाम सरहद पर ईरान हामी जंगजुओं के अस्करी ठिकानों पर किया था हमला। इराकी हुकूमत ने अमेरिकी हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। हमास सरबराह इस्माइल हनिया ने की लेबनान की आला क़यादत से मुलाकात। राजधानी बैरूत में सदर माइकल ओन, कारगुजार वजीर आजम हसन दियाब और स्पीक नबी बेरी से की मुलाकात। सदर माइकल ओन ने मुलाकात के बाद कहा, इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी मुजाहिमत को लेबनान की हासिल है पूरी हिमायत। तिर्गे में बाकी जंगजू ग्रुप के ज़ेर इंतजाम इलाकों में इरिट्रिया फौज की वापसी से जश्न का माहौल। ट्रिगे के खिलाफ जारी जंग में इरिट्रिया हुकूमती फौज की कर रहा है मदद। ट्रिगे फोर्स ने राजधानी मैकेले से इथोपियाई फौज का बाहर निकालने का किया दावा और टीपीएलएफ तर्जुमान ने शहर पर पूरी तरह से तसल्लुत कायम करने का दावा किया। 8 माह से जारी खाना जंगी में अब तक हजारों अफराद हो चुके हैं हलाक, जबकि 20 लाख से ज्यादा अफराद हो चुके हैं बेघर। ख्याल रहे कि इथोपियाई हुकूमत ने गुज़िश्ता पीर को जंगबंदी का ऐलान किया था। रवा हफ्ते में ट्रिगे मामले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल चर्चा होनी है। रूस में टीकाकारी मुहिम की सुस्त रफ्तारी से हुकूमत को लाहक हुई तशवीश। मई तक 60% लोगों को वैक्सीन लगाने का रखा गया था हदफ। क्रेमलिन के मुताबिक लोगों की अदम दिलचस्पी के सबब पूरा नहीं हो पा रहा है हदफ। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रूस में रिकॉर्ड पैमाने पर कोरोना के नए मामलात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रूस में 652 लोग फौत हुए हैं। रूस में अब तक 55 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इंडोनेशिया में भी कोरोना की तीसरी लहर से भारी तबाही का अंदेशा। रेड क्रॉस के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के फैलाव से मुल्क का तिब्बी निज़ाम हो सकता है तबाह। हालिया दिनों में रोजाना 20,000 से ज्यादा नए मामलात आ रहे हैं सामने। रेड जोन में वाक़ सभी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पतालों के आइसोलेशन के 93% बेड हो चुके हैं पूरी तरह से फुल। अमेरिकी अवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने की इजरायली सदर रेवन राइवलिन से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात की मजबूती के लिए इजरायली सदर को अमेरिकी मदद का दिलाया यकीन। इजरायली सदर ने कहा, कुछ मुद्दों पर इख्तिलाफ से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात नहीं होंगे खराब। पेलोसी से कबल इजरायली सदर ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी मुलाकात की। आज न्यूयॉर्क में इजरायली सदर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस से करेंगे मुलाकात। आइंदा 9 जुलाई को राइवलिन की मुद्दत कार पूरी हो रही है। इटली में आज G20 के वज़राए ख़ारजा की हो रही है मीटिंग। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर चर्चा होगी। कोरोना के पेश नज़र सेहत के उमूर को हासिल होगी तरजीह। क्लाइमेट चेंज और बैनुल अक़वामी तजारत पर होगा तबादला ख्याल। मियामी में ज़मींदोज़ हुई कसी मंजिला इमारत के मलबे से 2 और लाशें की गई बरामद। मलबे से अब तक 11 लाशें हो चुकी हैं बरामद। 150 के करीब लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। गुज़िश्ता 24 जून को रात के वक्त पेश आया था यह हादसा। ख्याल रहे कि 4 रोज कबल मलबे से आखिरी जिंदा शख्स को निकाला गया था। मलबे में अब दबे लोगों की जिंदगी से लोग होने लगे हैं अब मायूस। अमेरिका के अलावा कनाडा भी आया गर्म हवाओं की गिरफ्त में। ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी का टूटा पिछला सभी रिकॉर्ड। 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया दर्जा हरारत। और विंबलडन के दूसरे दौर में दाखिल हुए 5 दफा की चैंपियन वीनस विलियम्स रोमानिया मिहेला बोजारेंस्को को दी सख्त मुकाबले में 7-5, 4-6, 6-3 से शिकस्त। साबिक नंबर 1 कैरोलिना
बेल्जियम की इलेसे मंटेस और यूनान की मारिया जकारी को भी मिली पहले राउंड में आसान जीत। मर्दों के सिंगल मुकाबले में बर्तानिया के डॉन इवांस ने फेलिशियानो लोपेज को दी 7-6, 6-2, 7-5 से शिकस्त।